काफ़ी दिनों से लॉस सैंटोस के अंदर काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा। सोच रहा हूँ कि लॉस सैंटोस से बाहर चला जाऊँ। एक जगह है मेरे माइंड में, पलीटो बे। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते और मुझे इजीली जॉब भी मिल जाएगी। ये येलो वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सिर्फ गाड़ियाँ देख सकता हूँ, परचेज नहीं कर सकता हूँ। ये वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। सारा का सारा सामान उठा के मैंने गाड़ी के ऊपर रख दिया है और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ पलीटो पे। आज के बाद मैं वहीं पे रहूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। लॉस सैंटोस सिटी के अंदर तो भाई चांस ही नहीं है, कोई भी जॉब नहीं मिलती इधर। इसीलिए मैंने प्लान बना लिया है कि मैं आज के बाद पलीटो बे के अंदर रहूंगा। ट्रेवर से भी बात की थी मैंने, मगर उसने बोला कि मैं विलेज के अंदर ही रहूंगा, क्योंकि ट्रेवर के काम आप लोग को पता है ना, काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी भी बंदे से पैसे लेकर ये कुछ भी कर देता है। अभी ये वाले काम मैं तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लॉस सैंटोस छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर ये गाड़ी वाला कितना पागल है, अच्छा हुआ कि रुका नहीं तो इसको पैसे देने पड़ जाते। फटाफट से अपनी गाड़ी हाईवे पर डालता हूँ और फिर पलीटो बे जाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, इतना सारा रश क्यों है इधर? लगता है कि सिमियोन के पास कुछ गाड़ियां आई हैं। ये देखो भाई, लैम्बोर्गिनीज खड़ी हैं इधर। क्या कर रहे हो लड़के? गाड़ी पीछे लेके जाओ, पार्किंग थोड़ी है ये। मेरे दोस्त का शोरूम है, मुझे मत बताओ मैंने क्या करना है। गाड़ियां देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखी हैं ये गाड़ियां। गाड़ी को पीछे लेते हो या गोली मारूं? एक मिनट रुको, करता हूँ गाड़ी को पीछे। इतनी सारी लैम्बोर्गिनीज सिमियोन के पास कहाँ से आ गई? मैंने कुछ दिन पहले सिमियोन को कॉल की थी और उसने कहा था कि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, मगर गाड़ियां देख रहे हो उसके पास कितनी ज्यादा अच्छी हैं। सोच रहा हूँ कि एक दफा सिमियोन से भी बात करके देख लूं, हो सकता है कि मुझे इसके पास कोई काम मिल जाए। वैसे भी इसके पास तो लैम्बोर्गिनीज खड़ी हैं और ये सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड की हैं। इतने सारे पैसे सिमियोन के पास कैसे आ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये सिमियोन है किधर? सामने खड़ा हुआ है। सिमियोन, ये सब क्या है? एक मिनट वेट करो, तुमसे बात करता हूँ मैं। ठीक है, कर लेता हूँ मैं वेट। ये अभी फिलहाल किससे बात कर रहा है? लगता है कि कोई बिजनेसमैन है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है। क्या कर रहे हो भाई, गाड़ियां परचेज करने आए हो क्या? तू अपने काम से काम रख, मेरे से बात मत कर। कोई भी कुछ नहीं बता रहा। सिमियोन फ्री हो जाएगा ना तो फिर मैं इससे बात करूंगा। फिलहाल बाहर जाके गाड़ियां देख लेता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां सिमियोन के पास कहाँ से आ गई? इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। जहाँ तक मुझे लगता है एक गाड़ी 100 करोड़ की तो होगी। ये देख रहे हो, कन्वर्टेबल है भाई, गाड़ी की छत नहीं है और है भी गोल्ड की। क्या ही शाइन है गाड़ी की भाई। पीछे से देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही रेयर है। मैंने पहले कभी ये वाली लैम्बोर्गिनी नहीं देखी है, पता नहीं कौन सा मॉडल होगा ये। मगर सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं है, इसके साथ एक और गाड़ी खड़ी हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट कार है। इसकी टेल लाइट्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं और इसके एग्जॉस्ट देखो, कितने बड़े एग्जॉस्ट हैं इसके। मुझे तो लगता है कि ये कोई रेसिंग कार है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और है भी गोल्ड की। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाके चेक करें तो ये कौन सी गाड़ी है? कहाँ से लेकर आया है सिमियोन ऐसी गाड़ियाँ? मैंने तो ये वाला लैम्बोर्गिनी का मॉडल रोड पर कभी भी नहीं देखा। पीछे से चेक करते हैं भाई, ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। मुझे तो लगता है कि 2025 का मॉडल होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर है भाई, पहले कभी नहीं देखी। और ये वाली गाड़ी देखो, इसके तो टायर्स भी ग्लो कर रहे हैं और ये जो इसका लोगो है लैम्बोर्गिनी का, ये भी ग्लो कर रहा है, मानना पड़ेगा भाई। अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं। पता नहीं ये वाली गाड़ियां कितने की होंगी। फॉर सेल लिखा हुआ है, ये वाली गाड़ियां फॉर सेल हैं क्या? अगर तो पैसे होते मेरे पास तो मैं कौन सी वाली परचेज करता? ये वाली परचेज करता भाई। इसका इंटीरियर देखो कितना ज्यादा अच्छा है। गाड़ियों के पास मत जाओ, पीछे हो जाओ। गाड़ियां देख ली ना तुमने, चलो अभी निकलो। ठीक है, निकल रहा हूँ मैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये वाली गाड़ियां तुम्हारी हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये सारी
सारी की सारी गाड़ियां रेयर हैं और जो इनके ऊपर कलर है ना, ये कोई नॉर्मल गोल्डन कलर नहीं है भाई, ये रियल प्योर गोल्ड है। एक तो सोना इतना ज्यादा महंगा है, ऊपर से सोने की गाड़ियां तो पता नहीं कितने की होंगी। सिम्योन से जाके बात करता हूँ, अगर तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई वो भी कर लूंगा। गाड़ियां इतनी अच्छी अच्छी हैं, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगी होंगी, इसलिए सिक्योरिटी तो चाहिए होगी सिम्योन को। मगर इसने मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं की, लगता है कि बिजी है। दोबारा जाता हूँ इसके पास। क्या कर रहे हो लड़के, अंदर किधर जा रहे हो? शोरूम के अंदर अलाउड नहीं है जाना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारा अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जा सकता हूँ, मेरे दोस्त का शोरूम है। पता नहीं है सिम्योन कर क्या रहा है। क्या हुआ, मुझसे भी बात कर लो सिम्योन, लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा हूँ मैं। हाँ भाई बोलो क्या हुआ? बिजी था ना, मैं उस बंदे से बात कर रहा था। क्या हुआ, लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहे हो क्या? हाँ मैं लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे। तुम्हारे पास कोई जॉब है क्या? नहीं, मेरे पास जॉब कहाँ से आएगी, मैंने तो अपना शोरूम सेल कर दिया है। आज के बाद ये लैम्बोर्गिनी की डीलरशिप बनेगी। अपना शोरूम तुमने सेल कर दिया है? सिम्योन ये जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसकी हैं? ये सारी की सारी अल्ट्रा रेयर लैम्बोर्गिनीज हैं, पहले कभी नहीं देखी होंगी तुमने। बीच में वो जो एक खड़ी है ना, V12 है, कॉन्सेप्ट कार है वो, और साथ में लैम्बोर्गिनी इनविंसिबल भी खड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट कार्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, कम से कम भी 1 लाख करोड़ की होंगी। 1 लाख करोड़ की गाड़ियाँ गोल्ड की है ना, इसीलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं भाई, काम तो नहीं मिल सकता है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने शोरूम सेल कर दिया है, तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तुमने अपना शोरूम लैम्बोर्गिनी को सेल किया है, तो अपना शोरूम तुम कोई और नहीं बनाओगे क्या? ये वाला काम छोड़ दोगे? फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है काम करने का, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा मिल चुके हैं मुझे। सोच रहा हूँ कि रिटायर हो जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। पलीटो बे लॉस सैंटोस के अंदर कोई जॉब तो मिल नहीं रही है, पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, इसलिए जा रहा हूँ पलीटो बे। हाँ ठीक है, जा सकते हो तुम, मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है कोई बात नहीं सिम्योन, मैं चलता हूँ पलीटो बे। वैसे वो जो गाड़ी खड़ी हुई है जिसके टायर्स ग्लो कर रहे हैं, वो कितने की होगी? वो जिसके टायर्स ग्लो कर रहे हैं 50,000 करोड़ की है वो। 50,000 करोड़? तुम मुझे एक बात बताओ सिम्योन, ये जो सामने लाइन में खड़े हुए हैं लोग, ये गाड़ियां परचेज करने के लिए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, गाड़ियां कहाँ से परचेज करेंगे, शक्ल है इनकी गाड़ियां परचेज करने वाली। ये जो नया मालिक है ना शोरूम का, इसने एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है, और जो भी वो चैलेंज क्लियर करेगा उसको ये चारों की 4 गाड़ियां मिलेंगी। ऐसा कौन सा चैलेंज है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो सिम्योन? मैं भी तो चैलेंजेस को क्लियर कर सकता हूँ भाई। 1 लाख करोड़ की गाड़ियां मिलेंगी, तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो। अरे छोड़ो, तुम क्या करोगे? चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी 10 करोड़ जमा करने होते हैं, तुम्हारे पास हैं? 10 करोड़ नहीं है, लेकिन मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा 10 करोड़ का सिम्योन। 1 लाख करोड़ की गाड़ियां मिलेंगी, ये लैम्बोर्गिनीज मैंने पहले कभी देखी भी नहीं है। और जहां तक चैलेंज को क्लियर करने की बात है, वो तो मैं इजीली कर ही लूंगा भाई, चैलेंजेस मैं क्लियर कर सकता हूँ। चैलेंजेस क्लियर कर सकते हो तो ठीक है, दे दो 10 करोड़ दे दो, और अपना नाम लिखवा लो, एंट्री करवा लो अपनी। मेरे पास 10 करोड़ नहीं है ना सिम्योन, तुम 10 करोड़ दे दो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं भाई सॉरी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है तुम्हारी मर्जी है सिम्योन, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चैलेंज कोई भी हो मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ। और अगर एक दफा मैंने चैलेंज क्लियर कर लिया तो 1 लाख करोड़ की गाड़ियां मुझे मिलेंगी सिम्योन। अगर मैं जीत गया तो एक गाड़ी तुम्हें दूंगा। सोच लो, यहाँ पे जो एक गाड़ी खड़ी है ना, वो भी 20,000 करोड़ की है। पता है मुझे, कोई गाड़ी 50,000 करोड़ की है, कोई 20,000 करोड़ की है, कोई 10,000 करोड़ की होगी, या फिर कोई 30,000 करोड़ की होगी। मुझे उससे क्या, मैं तुम्हें एक गाड़ी दूंगा अपनी मर्जी की। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूं, तुम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे, और अगर तुम जीत गए तो एक गाड़ी मुझे दोगे। मतलब कि अगर मैंने 10 करोड़ दिए तो बदले में मुझे 20,000 करोड़ मिलेंगे। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ सिम्योन, 10 करोड़ किधर और 20,000 करोड़ किधर, भाई तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये तो अच्छी डील है, लेकिन चैलेंज भी तो खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 10 करोड़ वेस्ट हो जाएं। 10 करोड़ के बदले तुम्हें 20,000 करोड़ मिल रहे हैं सिम्योन, इतना रिस्क तो तुम ले ही सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है,
चलो सही है, देता हूँ मैं 10 करोड़, तुम जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। अभी मजा आएगा ना भाई। वो जो गाड़ियां सामने आप लोग को दिख रही है ना, ये सारी की सारी गाड़ियां मैं अपने घर लेके जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि चैलेंज के अंदर करना क्या है। ये सारे के सारे खड़े हुए हैं, मैं भी यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, अपनी बारी का वेट करता हूँ। हाँ तो लड़के, चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तुम? हम लोगों ने नई डीलरशिप ओपन की है, लैम्बोर्गिनी की डीलरशिप। गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गाड़ियां उसको मिलेंगी जो हम लोग का चैलेंज क्लियर करेगा। पार्टिसिपेट करना चाहते हो? 10 करोड़ लगेंगे। हाँ 10 करोड़ दे दूंगा। सिमियोन दो इसको 10 करोड़। 10 करोड़ मैंने तुम लोग के बैंक अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, चेक कर लो तुम। हाँ भाई चेक करो, 10 करोड़ भेज दिए हम लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी कल तक का वेट करो, हम लोग तुम्हें डिटेल्स बताएंगे। क्या मतलब डिटेल्स बताओगे? ये तो बताओ कि चैलेंज है कौन सा, करना क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये सीक्रेट है, ये अभी हम लोग तुम्हें बताएंगे नहीं। बस अपने लिए एक गाड़ी रेडी कर लो, वो गाड़ी लेकर आओगे तुम कल। गाड़ी रेडी कर लूं? चैलेंज का कुछ पता ही नहीं है मुझे तो, थोड़ा सा बताओ तो सही। अरे रूल्स होते हैं ना, पार्टिसिपेट करना है या 10 करोड़ वापस करें तुम्हें? मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे 10 करोड़ वापस ही कर दो भाई। चैलेंज के बारे में बता नहीं रहे हो तो गाड़ी कहाँ से लेकर आऊंगा मैं, और कौन सी गाड़ी अरेंज करूंगा? अरे भाई बस ठीक है ना, एंट्री करा ली तुमने, अभी चलो बाहर चलो, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, जाता हूँ मैं बाहर। सिमियोन के पैसे थे, 10 करोड़ दिए हैं सिमियोन ने, लेकिन ये बंदा बता ही नहीं रहा कि चैलेंज होगा कौन सा। चैलेंज के बारे में पता चलेगा तभी तो मैं अपने लिए गाड़ी अरेंज करूंगा। अभी अगर मैं कोई सुपर कार परचेस कर लूं और चैलेंज मॉन्स्टर ट्रक वाला हुआ तो फिर क्या करूंगा? हार जाऊंगा ना मैं। चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चैलेंज है कौन सा, चैलेंज के अंदर करना क्या है। खैर है, सिमियोन के पैसे हैं, सिमियोन ने बोला है कि बाहर जाके वेट करो। मुझे तो ये वाली लैम्बोर्गिनी भी अच्छी लग रही है, रेड कलर की स्ट्रिप्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट कार है, V12 है भाई, इसके एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये लैम्बोर्गिनी का नया मॉडल है, मेरे ख्याल से इनविंसिबल होगी। और ये वाली मेरी फेवरेट है, सबसे ज़्यादा महंगी है भाई, ये गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा। हाँ भाई, उसके सामने क्यों कह रहे थे तुम? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये भी पता है कि चैलेंज कौन सा है, और मुझे ये भी पता है कि गाड़ी कौन सी चाहिए होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग जीत गए सिमियोन। चैलेंज तुमने देख के रखा है क्या? जी हाँ, चैलेंज मैंने देख के रखा है। तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? गाड़ी लेकर आओ, मैं तुम्हें चैलेंज दिखाता हूँ। कितनी अच्छी बात की है तुमने सिमियोन, हम लोग चैलेंज देख लेंगे तो जीत जाएंगे ना। किसी और ने देखा है क्या? नहीं भाई, किसी ने भी चैलेंज नहीं देखा, ये एक सीक्रेट है। लेकिन मैं तो इन्हीं के साथ काम करता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि चैलेंज कौन सा है। ठीक है, तुम 1 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। मजा आने वाला है भाई, ये 4 सोने की गाड़ियां मुझे मिलेंगी। फटाफट से अपनी गाड़ी को निकालता हूँ। सामान डाला था मैंने गाड़ी के ऊपर, सोचा था कि लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा मैं कहीं पर भी, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है 1 लाख करोड़ बनाने का। 1 लाख करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं जो सिमियोन के पास आ गया भाई। मैं तो लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा था। आ जाओ सिमियोन, बैठो गाड़ी के अंदर। ये क्या गरीबों वाली गाड़ी लेकर आ गए हो? बाहर निकालो गाड़ी को, जल्दी करो। ठीक है, निकाल रहा हूँ सिमियोन। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं तो लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा था भाई, बस जाते जाते तुम्हारा शोरूम देखा मैंने और फिर तुम्हारे पास आ गया। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, हम लोग जीत जाएंगे सिमियोन, मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। ठीक है भाई, देखो प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हें पूरा का पूरा चैलेंज भी दिखा दूंगा मैं, और मैंने चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने की फी भी पे की है, पूरे के पूरे 10 करोड़। अभी प्लीज जीत जाना तुम। तुम्हारे 10 करोड़ को 20,000 करोड़ में कन्वर्ट नहीं किया ना, उसके बाद बात करना तुम। 80,000 करोड़ मेरे पास आएंगे, 20,000 करोड़ सिमियोन के पास जाएंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि चैलेंज है कौन सा, ज्यादा खतरनाक है क्या? हाँ भाई, चैलेंज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम कह सकते हो कि कोई भी क्लियर नहीं कर सकता उसको।
जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो काम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा सिमियन। देखते जाओ, ये सारी की सारी गाड़ियां मेरे पास आएंगी। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया है एक गाड़ी तुम मुझे दोगे। हाँ, एक गाड़ी तुम्हें दूंगा, 3 गाड़ियां मैं अपने पास रखूंगा। मजा आने वाला है। बताओ कि ये चैलेंज है किधर? चैलेंज के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा बीच के पास। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ और यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। अरे देख के ट्रक वाले को मत मार देना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सिमियन। अगर तुम 10 करोड़ नहीं देते ना तो मैं चैलेंज के अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और अगर मैं चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता तो मुझे 1 लाख करोड़ की गाड़ियां नहीं मिलती। सिमियन, कितने अच्छे हो तुम। देखो भाई, वो क्या है ना कि अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ना ही चैलेंज देखा है और ना ही तुम चैलेंज जीते हो। एक दफा चैलेंज तुम जीत गए, उसके बाद हम लोग साथ मिलके पार्टी करेंगे। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि चैलेंज में जीतूंगा। इसका मतलब ये कि चैलेंज में जीतूंगा सिमियन। जो भी करना पड़े करूंगा मैं, लेकिन चैलेंज में तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने जॉब्स की तो इतने सारे पैसे तो मैं कभी भी नहीं बना पाऊंगा। 1 लाख करोड़ भाई कभी भी नहीं बना सकता मैं। इसलिए चैलेंज जैसा भी हुआ मैं जीत के दिखाऊंगा। बाकी लोग भी आएंगे चैलेंज के अंदर, मगर उनको तो पता ही नहीं है कि चैलेंज होगा कौन सा, इसलिए उनका ज्यादा चांस नहीं है। सिमियन, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे बताया है कि चैलेंज है कौन सा, उसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजर है इसका भी कोई ना कोई दोस्त होगा। हाँ, ये तुमने अभी पते की बात की है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें चैलेंज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह ऑर्गेनाइजर के भी दोस्त होंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्गेनाइजर उनको भी दिखाएगा कि चैलेंज है कौन सा। मगर ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है। इस वाले चैलेंज के अंदर पॉइंट्स होंगे, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो जीतेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने चैलेंज देखा हुआ है। हाँ भाई, होंगे, जाहिर है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज दिखा रहा हूँ। लेकिन जिसने चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया है उसके भी तो दोस्त होंगे, वो भी तो अपने दोस्तों को चैलेंज दिखाएगा ना। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ सिमियन। अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने सोचा कि पूछ लूँ तुमसे, लेकिन तुमने बताया है कि चैलेंज के अंदर पॉइंट्स हैं, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेगा। और मुझे पता है कि मेरे सबसे ज्यादा पॉइंट्स आएंगे भाई। चैलेंजेस को क्लियर करने का अपना पुराना एक्सपीरियंस है। अभी फटाफट से चलते हैं ना लोकेशन पर, फिर हम लोग को पता चलेगा कि ये चैलेंज है कौन सा। पहुंच गए हैं भाई, लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं। बस गाड़ी को यहाँ से नीचे ले लो। ठीक है, यहाँ से मुझे दिख तो रहा है चैलेंज। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब सा लग रहा है सिमियन। करना क्या है इसके अंदर? अरे तुम नीचे चलो ना, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं से शॉर्टकट मार लूँ। वैसे भी मेरी ये वाली गाड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सिमियन। ये तो समंदर के ऊपर बना हुआ है, हम लोग जाएंगे कैसे? ऊपर जाने के लिए हम लोग को हेलीकॉप्टर चाहिए। देखो आसपास कोई बंदा तो नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि उस ऑर्गेनाइजर का कोई बंदा इधर है या फिर नहीं। अगर तो किसी और ने ये वाला चैलेंज देख लिया तो फिर वो जीत जाएगा। फिलहाल मुझे तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि हम लोग फजूल में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं सिमियन। ऑर्गेनाइजर का कोई भी दोस्त नहीं आएगा चैलेंज के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सा आगे जाओ। ये नीचे तुम्हें 2 बंदे दिख रहे हैं। हाँ, 2 बंदे तो दिख रहे हैं। इनके पास जेट स्कीज भी हैं और ये चैलेंज को ही देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये उस ऑर्गेनाइजर के बंदे हैं। जी हाँ, ये उस ऑर्गेनाइजर के बंदे हैं। ये लोग भी चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। चैलेंज इन लोगों ने भी देख लिया। अभी तुम कैसे जीतोगे? अभी मैं कैसे जीतूंगा वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। पहले मुझे इनको मारना होगा। 1 मिनट, क्या कर रहे हो भाई? पागल हो क्या? चैलेंज से निकाल देंगे ये लोग तुम्हें। तो फिर क्या करूं मैं सिमियन? मारना पड़ेगा ना इनको, या फिर मैं इनकी टांगे तोड़ देता हूं ताकि ये लोग चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सकें। चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ ये लोग चीटिंग नहीं कर रहे, तुम भी चीटिंग कर रहे हो। चैलेंज के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन देखो तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें चैलेंज पूरा का पूरा दिखा दिया। अभी अगर तुमने इनको मारा तो ऑर्गेनाइजर को पता चल जाएगा कि चैलेंज के बीच में चीटिंग हो रही है, और वो
वो ये वाला चैलेंज खत्म करके कोई नया चैलेंज बना लेगा, फिर क्या करोगे तुम? बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अभी तक चैलेंज के अंदर मेरे ख्याल से 10-15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। पूरे के पूरे 20 लोगों ने चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से एक तुम हो जिसने चैलेंज को देख के रखा है, और एक बंदा ऑर्गेनाइजर का होगा, उसने भी चैलेंज को देख के रखा है। तुम बस ये समझो कि तुम्हारा कंपटीशन एक बंदे के साथ है और उस बंदे ने भी चैलेंज को देख लिया होगा। ठीक है, समझ गया हूँ मैं सिमयान। उस बंदे ने चैलेंज को तो देख लिया होगा, लेकिन कहाँ से खड़े होके देखा होगा? यहाँ से खड़े होके देखा होगा। मैं चैलेंज को आगे से जाके देखूंगा, उसके लिए मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। अभी हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊं? ये तुम्हारा काम है हेलीकॉप्टर लेकर आना। मैं जा रहा हूँ शोरूम के अंदर, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजर को शक ना हो। तुम अपना सब कुछ मैनेज करके मुझे कॉल करना। ठीक है सिमयान, थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ से आगे मैं खुद देख लूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए ताकि मैं चैलेंज को अच्छे से देख सकूं। लेकिन अभी ये हेलीकॉप्टर मुझे मिलेगा किधर से? एयरपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। 1 लाख करोड़ का सवाल है। 1 लाख करोड़ के लिए हेलीकॉप्टर चुराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर चुराऊंगा मैं और फिर उसके बाद ये वाला चैलेंज मैं देखूंगा। मुझे पता चलेगा कि चैलेंज के अंदर करना क्या है। ये कोई सीधा ट्रैक तो नहीं लग रहा मुझे। इसके बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल तो जरूर होगा। हो सकता है कि कोई ट्रैप हो। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि चैलेंज कितने पॉइंट्स का है। ये सब कुछ जानने के लिए मुझे अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर चाहिए और फिर हेलीकॉप्टर को मैं ट्रैक के ऊपर लेके जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कि चैलेंज के अंदर करना क्या है और फिर मैं चैलेंज को क्लियर भी करूंगा। लेकिन अभी एक और चीज भी मुझे चाहिए होगी, वो है गाड़ी। गाड़ी कहाँ से लाऊंगा? चैलेंज तो मैं देख लूंगा, ठीक है भाई, लेकिन चैलेंज को क्लियर करने के लिए मुझे गाड़ी भी तो चाहिए होगी। मेरे पास तो अभी फिलहाल ये वाली गाड़ी है। इस वाली गाड़ी से चैलेंज क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? चैलेंज को देखना है और फिर उसके बाद चैलेंज को क्लियर करने के लिए हम लोग को गाड़ी भी चाहिए होगी। क्या करूं? एयरपोर्ट जाना चाहता हूं मैं। ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर दिख रहा है मुझे और ये लैंड भी कर रहा है। एयरपोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाली साइड पर हेलीकॉप्टर्स का प्राइवेट हैंगर है। अबे बस 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 बस, यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ मैं और फिर जाता हूँ सामने वाले हेलीकॉप्टर के पास। ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है। अगर तो मैंने इसको चुराया तो आर्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ ना कि ये सामने वाला हेलीकॉप्टर चुरा लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाबियां चाहिए होंगी और हेलीकॉप्टर की चाबियां ये बंदा देगा मुझे। चलो भाई, बेहोश हो गया ये। फटाफट से बैठते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। मजा आने वाला है भाई। हेलीकॉप्टर मिल गया मुझे, लेकिन अभी ये कौन है? गोलियां कौन चला रहा है भाई? सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया मुझे। थोड़ा सा आगे जाऊंगा और फिर इस वाले सिक्योरिटी गार्ड को मारना होगा, नहीं तो भाई काम खराब हो जाएगा। ये पुलिस को कॉल कर देगा और फिर पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि काट दूं। हाँ भाई, काटना पड़ेगा इसको, मगर ये तब कटेगा जब ये बीच में आएगा। हेलीकॉप्टर से काट दूंगा इसको। चलो 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 चलो। अबे भाई, कटा तो नहीं ये, मगर टक्कर लग गई है इसको। अभी तक गोलियां चला रहा है। क्या करना चाहता है भाई ये? एक मिनट, मैं इसको अभी सीधा करता हूँ। मुझे बस अपने हेलीकॉप्टर को सही से कंट्रोल करना होगा। गया भाई, अभी तो नहीं बचा होगा, पता है मुझे। फटाफट से हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। काफी ज्यादा बड़ा हेलीकॉप्टर है, मुझे पता है कि एक्सपेंसिव भी होगा। चैलेंज वाली साइड पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। चैलेंज को मैं अच्छे से चेक करूंगा और फिर उसके बाद मुझे कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। बीच में ये बड़ी वाली शिप भी खड़ी हुई है, पता नहीं चैलेंज को देखने के लिए कौन कौन आएगा। अच्छा, समझ गया हूँ मैं भाई। देखा आप लोगों ने, चैलेंज के बीच में ट्रैप्स हैं और ये वाले ट्रैप्स कोई गाड़ी कैसे क्लियर कर सकती है? इसके लिए तो बोट चाहिए होगी। अच्छा हुआ कि हेलीकॉप्टर चुरा लिया मैंने। चैलेंज तो मुझे ही जीतना होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि कल आना। अभी देख रहे हो आप लोग, ये है लेवल 1।
यहाँ पे पानी ज्यादा नहीं है और डिस्टेंस थोड़ा सा है। उसके बाद आता है लेवल 2, ये थोड़ा सा बड़ा ट्रैक है। और फिर लेवल 3 लेवल 2 से ज्यादा बड़ा है। इसी तरह एक लेवल 4 भी है इधर। देखना ये है कि टोटल कितने लेवल्स हैं। चीटिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन जीतने के लिए तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेवल कौन सा है? ये 6 है भाई। देख रहे हो कितना ज्यादा डिस्टेंस है। अभी बात ये नहीं समझ में आ रही है कि पानी के अंदर गाड़ी कैसे चलेगी। लेवल 7 तो और ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी ये वाला चैलेंज क्लियर कर पाएगी। ये देखो भाई लेवल 8, मछली आ गई क्या? अबे भाई मर गई बेचारी। दिखने में डॉल्फिन लग रही है। लेवल 9 आ चुका है। इसके नीचे गाड़ी कैसे चलेगी भाई? समंदर है ये। पता नहीं कौन क्लियर करेगा इसको। ये है फाइनल लेवल 10, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। इसके अंदर गाड़ी नहीं चल सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं ये वाला चैलेंज कौन ही क्लियर करेगा। मुझे तो दिखने में 100% इम्पॉसिबल लग रहा है। लेवल 10 तो कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा, इतना तो पता है मुझे। और लेवल 9 भी कोई नहीं क्लियर कर पाएगा। देख रहे हो भाई पानी कितना ज्यादा है। अपने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे यहाँ से नीचे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि हम लोग को दिख जाए कि पानी कितना डीप है। मुझे तो लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा डीप होगा। धीरे धीरे नीचे जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अबे भाई हेलीकॉप्टर बंद हो गया ना मेरा। अब क्या करूँगा? हेलीकॉप्टर ही खराब कर दिया मैंने। जगह देखने के लिए आया था लास्ट टाइम, टर्बो निकाल के देख लेता हूँ। अच्छा हुआ कि भाई टर्बो काम कर गया इसका, मगर हेलीकॉप्टर अभी तक बंद है। छोड़ो भाई, हेलीकॉप्टर को जाने दो। जो चीज मैंने देखनी थी वो तो देख ली मैंने। चैलेंज ये इम्पॉसिबल है, मगर मुझे क्लियर करना होगा। और जीतेगा वो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। अभी मुझे गाड़ी चाहिए। बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो आप लोगों ने देखी होंगी, मगर मुझे चाहिए वाटर प्रूफ गाड़ी। ऐसी गाड़ी जो कि समंदर के अंदर भी चल सकती हो। पता नहीं अभी ये चैलेंज के अंदर अलाउड होगा या फिर नहीं। सिमियोन के पास जाता हूँ भाई। मुझे अभी फिलहाल सिमियोन की हेल्प चाहिए। और वैसे भी गाड़ी कहाँ से परचेज करूंगा? गाड़ी परचेज करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। मेरे पास तो फिलहाल पैसे हैं ही नहीं। फटाफट से यहाँ पे नीचे उतरता हूँ और इस वाले बंदे की गाड़ी चुरा लेता हूँ। क्या हुआ भाई? देख लिया पूरा का पूरा चैलेंज? मैंने कहा था ना चैलेंज खतरनाक है। चैलेंज को छोड़ो सिमियोन, मुझे अभी गाड़ी चाहिए होगी। अरे गाड़ी कहाँ से दूं? 10 करोड़ दे दिए ना। गाड़ी भी मैं तुम्हें लाके दूं क्या? तुम्हें 20,000 करोड़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए सिमियोन? मेरी आंखों के सामने बार बार वो लैम्बोर्गिनीज आ रही हैं और तुम गाड़ी के पीछे रो रहे हो। अरे ठीक है करता हूँ, लेकिन चैलेंज है कौन सा? मैंने चैलेंज को ठीक से देखा नहीं है। चैलेंज इम्पॉसिबल है सिमियोन, ठीक है ना। 10 पॉइंट्स तो कोई भी पूरे नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग के पास वाटर प्रूफ गाड़ी आ गई तो चैलेंज हम लोग जीत जाएंगे। वाटर प्रूफ गाड़ी क्या मतलब भाई? मोबाइल फोन थोड़ी है, वाटर प्रूफ कैसे होगा? कोई ना कोई तो ऐसी गाड़ी होगी ना जो वाटर प्रूफ होगी। गाड़ी को पानी के अंदर चलाना होगा, तभी जीतेंगे हम लोग। पानी के अंदर एक गाड़ी है जो कि पानी के ऊपर चल सकती है। पानी के ऊपर गाड़ी को चलाएंगे तो हार नहीं जाएंगे हम लोग। इस तरह तो वो ऑर्गेनाइजर हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये तो चीटिंग हो जाएगी। यही तो दिक्कत है, चीटिंग हो जाएगी भाई। गाड़ी एक है लॉस सैंटोस के अंदर जो समंदर के ऊपर भी चल सकती है। और सिर्फ गाड़ी नहीं, एक छोटा सा टैंक भी है, वो भी चल सकता है समंदर के ऊपर। लेकिन ये चीजें चैलेंज के अंदर अलाउड नहीं होंगी भाई, वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो फिर अब क्या करें सिमियोन? देखो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो पानी के अंदर चल सके। पानी के अंदर चलने वाली गाड़ी बनवानी पड़ेगी भाई, ऑर्डर पे बनेगी गाड़ी। बनवा लो सिमियोन, प्लीज बनवा लो। गाड़ी के अंदर टर्बो भी डाल देना। अरे पागल हो क्या? टर्बो अलाउड नहीं है चैलेंज के अंदर। टर्बो अलाउड नहीं है तो फिर समंदर के बीच में से गाड़ी निकलेगी कैसे भाई? गाड़ी तो पानी में बंद हो जाएगी ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ गाड़ी ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। तुम बताओ कि गाड़ी तुम्हें कैसी चाहिए?
मैं गाड़ी बनवाता हूँ। ठीक है, अभी मेरी बात गौर से सुनो सिमियोन, मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, जितनी ऊंची गाड़ी होगी उतना अच्छा होगा। और गाड़ी का टॉर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा स्पीड मैटर नहीं करती है, लेकिन गाड़ी के इंजन में पावर होनी चाहिए ताकि वो समंदर के अंदर भी चल जाए। ठीक है, गाड़ी की हाइट ऊंची होनी चाहिए, गाड़ी का इंजन पावरफुल होना चाहिए, और ये जो गाड़ी के एग्जॉस्ट है ना, इनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए सिमियोन। गाड़ी के एग्जॉस्ट में पानी गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। उसकी टेक्निक होती है ना भाई, तुम रेस मत छोड़ना ना, एग्जॉस्ट से स्मोक निकलता रहेगा, गाड़ी बंद नहीं होगी। तुमने चैलेंज को देखा नहीं है ना, मैंने चैलेंज को देखा है। ठीक है, ये वाली ट्रिक मैं यूज कर लूंगा, लेकिन अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होना चाहिए सिमियोन। अगर गाड़ी का इंजन बंद हो गया ना तो फिर हम लोग हार जाएंगे। ठीक है, गाड़ी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज नहीं होगी तो गाड़ी का इंजन भी बंद नहीं होगा। बस यही चाहिए सिमियोन। गाड़ी अगर हम लोग वो वाली यूज करें जो समंदर के ऊपर तैरती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना। हाँ भाई, डिस्क्वालीफाई कर देगा ऑर्गेनाइजर, नॉर्मल गाड़ी चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो फिर जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना सिमियोन, ये सारी की सारी चीजें गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। कब तक बनेगी? जब ये वाला चैलेंज स्टार्ट होगा तब गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी, मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगा चैलेंज के अंदर। चैलेंज स्टार्ट होगा कल 12 बजे। कल 12 बजे ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगा, तुम भी गाड़ी लेकर आ जाना सिमियोन। अभी जो भी करना है तुमने ही करना है। ठीक है भाई, गाड़ी वाला काम भी मुझे दे दिया है। पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास? पैसे होते तो लॉस सैंटोस छोड़ के थोड़ी जाता सिमियोन। तुम गाड़ी बनवाओ ना, कर लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, कल मिलते हैं 12 बजे। अभी मजा आएगा, मैं जीतूंगा चैलेंज। क्या करूं, 12 बजे तक वेट करना होगा मुझे तो भाई, रात को नींद भी नहीं आएगी। लेकिन खैर, अभी जाता हूं, कोई जगह देखता हूं, वहां पे मुझे रात गुजारनी होगी। अपना घर तो मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया था, इसलिए मेरे पास रात गुजारने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये वाली चोरी की गाड़ी है मेरे पास, सोच रहा हूँ कि इसको किसी जगह पे पार्क करके सो जाऊं। और फिर कल दिन को 12 बजे मुझे जाना होगा चैलेंज वाली जगह पर। आई होप के यार गाइस जीत जाएंगे हम लोग। अगर जीत गया ना मैं तो 1 लाख करोड़ की गाड़ियां मिलेंगी मुझे, गोल्ड की लैम्बोर्गिनीज। मजा आने वाला है। सब कुछ डिपेंड करता है सिमियोन के ऊपर। पता नहीं अभी ये कैसी गाड़ी बनवा के लाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी ये वाली गाड़ी यहाँ कहीं पे पार्क करके सो जाऊं, पार्किंग के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। चलो भाई, ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। आज की रात मुझे इधर ही गुजारनी होगी। मिलते हैं कल 12 बजे चैलेंज वाली जगह पर। अबे भाई, ये क्या लेकर आ गया है? चैलेंज वाली जगह पर तो आ गया हूँ मैं, लेकिन सिमियोन अभी तक आया ही नहीं है। ये कैसी गाड़ी लेकर आ गए हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, चाचा है मेरा चाचा। चैलेंज मैंने पहले ही देख लिया था। अब क्या करूँगा मैं, पता नहीं सिमियोन क्या लेकर आएगा। खैर, वेट करता हूँ यहाँ पे। किधर है तुम्हारी गाड़ी? कहीं पे दिख नहीं रही। आ रही है सर, मेरी गाड़ी आ रही है। मैं लास्ट में स्टार्ट करूंगा, आप चैलेंज को स्टार्ट करो। ठीक है, चैलेंज तो तुम्हारे बगैर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट गाड़ी जाएगी, उसके बाद अगर तुम्हारी गाड़ी नहीं आई तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तुम। चलो भाई, नंबर 1 तुम जाओ, चैलेंज को स्टार्ट करो। ठीक है सर, जाता हूँ मैं। ऑडी लेकर आया हूँ, ऑडी R8। बहुत ज्यादा तेज है ये। इतना जल्दी चैलेंज क्लियर करूंगा ना कि ये लोग देखते ही रह जाएंगे। चलो, 1 पॉइंट मिल गया मुझे। अभी ये दूसरा पॉइंट भी मुझे ही मिलेगा। इसी तरह खेलता रहूंगा तो नंबर 1 पे आ जाऊंगा। चल 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 चल, अरे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो चलो चलो। ये क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई क्या? इसको भी इधर ही बंद होना था। सर, हो गया मेरा, लेवल 3 तक पहुंचा हूं मैं। तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स, क्योंकि लेवल 3 तुमने क्रॉस नहीं किया। 2 पॉइंट्स तुम्हारे। चलो भाई, नंबर 2 तुम जाओ। छोटी सी गाड़ी लेकर आ गया था चैलेंज को क्लियर करने के लिए। ठीक है सर, जा रहा हूँ मैं, जीत के दिखाऊंगा आपको। इस वाले लड़के को कितने मिले? 2 पॉइंट्स। गाड़ी देख रहे हो, इसको कहते हैं गाड़ी। अरे अच्छी बात है, समंदर की लहरें तो ज्यादा ऊंची है ही नहीं।
2 पॉइंट्स तो उठा लिए मैंने, अभी बारी है तीसरे पॉइंट को कलेक्ट करने की। 3 पॉइंट्स मिल गए मुझे। इसी तरह खेलूंगा तो जरूर जीतूंगा। अरे ये लेवल 4 तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। चल चल चल, बंद मत होना, जीत गया मैं। अभी कितने पॉइंट्स मिले? 4 पॉइंट्स मिल गए मुझे, मैं ही जीतूंगा। मगर ये समंदर की लहरें बस थोड़ी सी कम हो जाएं, जीत सकता हूँ मैं। मगर ये क्या, लहरें ज्यादा हो रही हैं। मैं कौन सा समंदर की लहरों से डरता हूँ। चल 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 चल, बंद नहीं होना। अरे बंद हो गई क्या? चलो खैर है, कोई बात नहीं। कितने पॉइंट्स मिले मुझे? जल्दी से ऊपर जाके देख लेता हूँ। 5 पॉइंट्स नहीं मिले क्योंकि ये लेवल क्रॉस नहीं किया मैंने। 4 पॉइंट्स हो गए मेरे। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हें मिलते हैं 4 पॉइंट्स और वो व्हाइट शर्ट वाले के 2 पॉइंट्स। व्हाइट शर्ट वाले तुम जा सकते हो, अभी बारी है तुम्हारी। चलो भाई लेके जाओ अपनी गाड़ी, देखते हैं कि कितने पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें। और हाँ लड़के, ये लास्ट है, इसके बाद अगर तुम्हारी गाड़ी नहीं आई ना तो घर चले जाना तुम। नहीं सर, आ रही है गाड़ी, आ रही है, मैंने कॉल की है, बस आ रही है गाड़ी। बस आ रही है क्या मतलब? ये अगर गाड़ी निकल गई, तुम्हारी गाड़ी नहीं आई तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, प्राइज इसको मिलेगा। चलो भाई जाओ, तुम चैलेंज को स्टार्ट करो। अभी मजा आएगा। 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, मुझे कितने मिलेंगे? पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। मजा ही आ जाएगा आज तो। सारा का सारा चैलेंज मैं ही क्लियर करूंगा। मेरे चाचा ने चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया था। ये देखो 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे। अभी ये तीसरा पॉइंट भी कलेक्ट कर लिया मैंने। कितना टारगेट था? 4 पॉइंट्स का। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, 4 पॉइंट्स मिल गए मुझे। अभी पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। 5 पॉइंट्स मिल गए मुझे। इसी तरह आगे जाऊंगा तो 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अभी तक नंबर 1 पे हूँ मैं। क्या ही गाड़ी मिली है मुझे। चलो चलो, बंद मत होना, अच्छा खेल रहा हूँ मैं। मुझे मिल गए पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स। देखते हैं कि ये वाला पॉइंट मुझे मिलता है या फिर नहीं। गाड़ी तो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है। अरे मजा ही आ गया। मैंने उठा लिए कितने पॉइंट्स? पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स। मुझे 1 लाख करोड़ की लैम्बोर्गिनीज मिलेंगी। मगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स मिल जाएं। अरे ये लेवल 8 थोड़ा सा खतरनाक है। और क्या हुआ मेरी गाड़ी को? यहाँ पे आके मेरी गाड़ी बंद हो गई। मगर खैर है, कोई बात नहीं। चैलेंज तो फिर भी जीत ही गया हूँ मैं। मुझे कितने मिले? पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स। ये क्या लेकर आ गए हो सिमयोन? तुम्हें लगता है कि ये वाली गाड़ी रास्ता क्लियर करेगी? भाई पागल हो तुम सिमयोन, वो उस लड़के के 7 पॉइंट्स हैं। जैसा तुमने कहा था भाई, गाड़ी तो वैसे ही बना के लाया हूँ मैं। अभी पता नहीं तुम जीतोगे या फिर नहीं। क्या घंटा जीतूंगा सिमयोन, इसके टायर्स देखो कितने ज्यादा छोटे हैं। भाई गाड़ी तो एटलीस्ट अच्छी लेकर आते। भाई गाड़ी हैवी है, गाड़ी का इंजन अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम जीतोगे भाई, बस रेस से पाँव नहीं हटाना। वो तो मैं देख ही लूंगा। एक बंदे के 2 पॉइंट्स हैं, दूसरे के 4 और इसके 7 पॉइंट्स हैं। पता नहीं मैं जीतूंगा या फिर नहीं। तुम आगे क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं भाई, ये ऑर्गेनाइजर देख लेगा ना तो शक करेगा। मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर स्विमिंग करके, दूसरी साइड पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई जाओ तुम, पता नहीं अभी मैं जीत पाऊंगा या फिर नहीं। चलो लड़के बैठो गाड़ी के अंदर। 8 पॉइंट्स चाहिए तुम्हें जीतने के लिए। ठीक है सर, पता है 8 पॉइंट्स चाहिए। पता नहीं ये गाड़ी कर पाएगी या फिर नहीं। दिखने में तो बहुत ज़्यादा रेयर लग रही है, क्या करूं, डर लग रहा है मुझे। चलो चलो, क्या हुआ, डर गए क्या? जाने दो, मुझे लगता है कि 8 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। मुझे भी ऐसा ही लगता है चाचा जी, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। गाड़ी ये है तो कोई बात नहीं, इसी वाली गाड़ी को लेके जाऊंगा मैं। अभी फिलहाल मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यही स्पीड चाहिए मुझे, और ये मुझे मिल गए 3 पॉइंट्स। अभी ये वाला पॉइंट भी मुझे चाहिए होगा। चलो भाई बंद नहीं होना, अगर तो मेरी गाड़ी बंद हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये रहा 5वां पॉइंट, मुझे ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना होगा। चलो चलो चलो, बंद नहीं होना तुमने, बंद नहीं होना। अच्छा हुआ कि निकल गया आगे, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। मुझे जीतने के लिए कितने चाहिए? 8 पॉइंट्स चाहिए। पता नहीं भाई क्या होगा, गिव अप तो नहीं करूंगा मैं। सिमयोन ने कहा था कि गाड़ी के
इसीलिए इंजन को कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। इसीलिए जो भी है यही है मेरे पास। चल 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 चल, बंद नहीं होना तुमने। अगर तो गाड़ी बंद हो गई ना तो हार जाऊंगा मैं। ये वाला पॉइंट मुझे कलेक्ट करना ही होगा। माना कि मेरी गाड़ी की हाइट छोटी है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए भी टेक्निक चाहिए होती है। अभी तक मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ, इसका इंजन अभी तक बंद नहीं हुआ। प्लीज बंद नहीं होना, बंद नहीं होना। लेट्स गो, हो गया। कितने पॉइंट्स मिल गए मुझे? 7 पॉइंट्स मिल गए। अपनी गाड़ी की तो हाइट भी ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ये इंजन को क्या किया है सिमियोन ने, इसका इंजन तो बंद नहीं हो रहा। और अगर इस वाली गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। फिलहाल अभी जीतने के लिए ये लास्ट लेवल है भाई। देख रहे हो पानी कितना ज्यादा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जीत जाऊं तो अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके डन लिख देना। मुझे पता चलेगा कि किस किसने मुझे सपोर्ट किया था। अभी बात गाड़ियों की नहीं है, अभी बात चैलेंज को जीतने की है। आज तक मैं कोई भी चैलेंज हारा नहीं हूँ, तो ये वाला चैलेंज भी क्लियर करना होगा भाई। ये लेवल 8 खतरनाक है, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ तो कर लूंगा। इतनी बड़ी लहर किधर से आ गई? नहीं होगा भाई, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। गाड़ी का इंजन अभी तक बंद नहीं हुआ, गाड़ी का इंजन चल रहा है और गाड़ी समंदर के अंदर चल रही है। मानना पड़ेगा सिमियोन, गाड़ी अच्छी लेकर आए हो। फाइनली मैंने लेवल 8 क्लियर कर लिया। इसका मतलब यह है कि मुझे मिलेंगी 4 गाड़ियां, लेकिन अभी मैं रुकूंगा नहीं। मैं पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूंगा। जहां तक किसी की गाड़ी नहीं जाती है ना, वहां तक मेरी ये वाली गाड़ी जाएगी। और वैसे भी गाड़ी को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। चल 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 चल, ये भी हो गया। अभी ये लास्ट लेवल है, लेवल 10, ये भी क्लियर कर लूंगा मैं। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। चल अबे चल, बंद नहीं हो जाना। अगर तो गाड़ी का इंजन बंद हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। गाड़ी अभी तक चल रही है, इसको कहते हैं मास्टरमाइंड। मैंने सिमियोन को पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या चीज चाहिए। गाड़ी का इंजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अपनी गाड़ी के इंजन के अंदर पानी तो गया ही नहीं। जीत गया मैं। वेल डन लड़के, वेल डन। ये तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया तुमने। चलो शोरूम पर। मैं तो पहुंच रहा हूँ शोरूम पर। चाचा जी आप भी आ जाओ। फाइनली 4 गाड़ियां मिलेंगी मुझे। जाता हूँ शोरूम पर और सिमियोन को गुड न्यूज देता हूँ। क्या हुआ भाई, हार गए क्या? हारना ही था ना, और क्या करता सिमियोन। गाड़ी इतनी अजीब सी लेकर आए थे तुम्हें मैंने कहा था कि गाड़ी की हाइट ऊंची होनी चाहिए। अरे इसका मतलब ये कि मेरे 10 करोड़ भी गए, गाड़ी भी गई। गाड़ी तो तुम्हारी सेफ है, लेकिन 10 करोड़ गए तुम्हारे सिमियोन। ये वाली गाड़ी मेरी नहीं हो पाई। तो फिर ये क्या कर रहे हो? गाड़ी के अंदर क्यों बैठ रहे हो भाई? गाड़ी के अंदर तो बैठूंगा ना, जीत गया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो, जीत गए तुम? आना सिमियोन, जीत गया हूँ मैं चैलेंज। आज के बाद ये गाड़ियाँ मेरी हुई। अभी 1 बाय 1 हम लोग गाड़ियों को टेस्ट करेंगे। तुम क्यों बैठे हो भाई मेरे साथ? वो बस वैसे ही बैठ गया। गाड़ी के अंदर कभी बैठा नहीं हूँ ना, लैम्बोर्गिनी के अंदर। उतारता हूँ तुम्हें अभी, दोबारा मत बैठना मेरे साथ। भाई क्या ही बीस्ट है, बहुत ही ज्यादा तेज है ये वाली गाड़ी। मगर ये मुझे सिमियोन को देनी होगी भाई। ये तो पूरा का पूरा रॉकेट है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन गोल्ड है, गोल्ड को कुछ भी नहीं होता। ये देख रहे हो इसका एग्जॉस्ट कितना ज्यादा डेडली है। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन एक गाड़ी सिमियोन को भी तो देनी है, इसलिए ये वाली गाड़ी मैं सिमियोन को दे दूंगा। माना कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है, मगर मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। और वैसे भी ये वाली गाड़ी सिमियोन को दे दूंगा मैं, क्योंकि जो बाकी 3 गाड़ियां हैं ना वो सबसे ज्यादा अच्छी हैं। लेट्स गो भाई, पहुंच गया मैं शोरूम पर। ये गाड़ी है या फिर क्या चीज है, बहुत ज्यादा तेज है। ये लो भाई सिमियोन, तुम्हारा गिफ्ट। ये वाली गाड़ी आज के बाद तुम्हारी हुई। थैंक यू भाई। ये वाली गाड़ी 20,000 करोड़ की है। 20,000 करोड़ की गाड़ी तुम्हारी हो गई मेरे भाई। जाके एंजॉय करो तुम अपनी गाड़ी को। मैं तब तक चलाता हूँ ये वाली गाड़ी, देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। अभी जो एक गाड़ी हम लोगों ने चलाई है वो तो बहुत ज्यादा तेज थी, मगर इसकी तो छत भी नहीं है। ये वाली गाड़ी भी बहुत ज्यादा तेज है। मुझे तो इस वाली गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी लग रही है, मानना पड़ेगा भाई। लैम्बोर्गिनीज का अलग ही लेवल होता है। और गोल्ड में तो ये वाली गाड़ियां
और ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी स्पीड देख रहे हो भाई, ये कोई नॉर्मल स्पीड नहीं है गाड़ी की। पता नहीं ये हाइपर कार है या फिर क्या है भाई, बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा हुआ कि एक गोल्ड की गाड़ी है, इसीलिए अभी तक इस वाली गाड़ी को कुछ हुआ नहीं है। अगर ये नॉर्मल होती ना तो कब का टूट चुकी होती। बट अभी मुझे वापस से जाना होगा सिम्योन के पास। इसका इंटीरियर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत ही ज्यादा लग्जरी है इस वाली गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी है और गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी टाइम आ चुका है कॉन्सेप्ट कार को चलाने का। किसी भी जगह 1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास गाड़ियां बहुत ज्यादा डेडली हैं। चलो इसको यहाँ पे पार्क करते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं, ये वाली गाड़ियां मुझे लेके जानी है ना, इसलिए ये वाली गाड़ी मैं इधर पार्क करूंगा। और अभी हम लोग ड्राइव करेंगे ये वाली विजन कार। भाई पता नहीं विजन कार है या फिर कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोग को। मैंने पहले कभी ऐसी लैम्बोर्गिनी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। V12 इंजन है इसका, ये भी बहुत ज्यादा तेज है। दिखने में भी अच्छी है, लेकिन इस वाली गाड़ी के अंदर सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है। ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये वाली गाड़ी, और वो इसलिए क्योंकि इसकी राइड थोड़ी सी बम्पी है। माना कि दिखने में अच्छी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम लोग कंफर्ट की बात करें तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, और वैसे भी ये वाली गाड़ी कंफर्ट के लिए तो बनी नहीं है। ये वाली गाड़ी रेसिंग के लिए बनी है। ठीक है, ये भी अच्छी है, बट मुझे अभी चलानी होगी अपनी फेवरेट ये वाली गाड़ी। ये देख रहे हो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। अबे भाई क्या ही गाड़ी है ये, सबसे ज्यादा अच्छी यही गाड़ी है। और इस वाली गाड़ी की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज है। हैंडलिंग भी अच्छी है गाड़ी की। इसका इंटीरियर आप लोग को दिखाता हूँ। देख रहे हो, ये भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 2 बंदे तो बैठ सकते हैं। रात को ये वाली गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी। फटाफट से इसको भी वापस लेके जाके पार्क कर देता हूँ। लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा था मैं पलीटो बे काम के लिए, लेकिन अच्छा हुआ कि रास्ते में सिम्योन के शोरूम पर नजर पड़ गई। भाई लाइफ चेंज हो गई है अपनी। ऐसी गाड़ियां मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। गोल्ड की गाड़ियां हैं और सारी की सारी अल्ट्रा रेयर हैं। फटाफट से इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, बिल्कुल इस जगह पर। अभी आप लोग बताओ कि आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी गाड़ी लगी है। अगर ये वाली गाड़ी अच्छी लगी है तो कमेंट करके 1 OP लिख देना। अगर ये वाली लैम्बोर्गिनी अच्छी लगी है तो कमेंट करके 2 OP, और अगर ये वाली अच्छी लगी है तो कमेंट करके 3 OP लिख देना। इनमें से एक गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा, बाकी गाड़ियां सेल करके हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। रात होने का वेट कर रहा था मैं ये देखने के लिए कि ये वाली गाड़ी रात में कैसी लगती है। भाई ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है, और सिर्फ लॉस सैंटोस नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरी की पूरी विजन कार है ये। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।